नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉन्टेड हॉर्स और आज मैं फिर से आपके बीच एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी कहानी लेके आया हूं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। 1980 की बात है। दक्षिण अमेरिका के एक खूबसूरत गांव लॉस लेनस में चारों तरफ हरियाली और घने खेत फैले हुए थे। गांव में एक पुराना लेकिन मजबूत फार्म हाउस था, जहां छुट्टियों में डम्मेसो अपने चाचा के पास ठहरा हुआ था। ये इलाका शांत था और सूरज ढलते ही गांव के लोग जल्दी सो जाया करते थे। लेकिन उस रात डम्मेसो को नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर लेटा छत पर घूमते पंखे को घूर रहा था कि अचानक उसे पास के एनिमल शेल्टर से जानवरों के जोर जोर से चीखने की आवाज आई। अजीब रात की शुरुआत। वो घबराकर बाहर निकला और देखा कि शेल्टर की सारी गायें बेचैन थी। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा। काले बादलों ने पूरे आकाश को ढक रखा था। उसे लगा कि शायद ये सब आने वाले तूफान की वजह से हो रहा है। डम्मेसो ने गायों को सुरक्षित अंदर ले जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे जैसे वो उन्हें तबेले में ले जाता, एक अजीब सी सड़ी हुई मांस की बदबू उसके नथुनों में भरने लगी। कुछ ही देर में जब उसने आखिरी बची गायों की ओर देखा तो उसकी रूह कांप गई। वहां खून से सनी बूढ़ी गाय की हड्डियां पड़ी थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। इससे पहले कि वो पीछे हटता, उसने एक बेहद डरावनी आवाज सुनी। मौत की पुकार, एल सिलबोन। बारिश तेज हो गई थी। हवा में एक भयानक सीटी गूंज रही थी और डम्मेसो को समझते देर न लगी कि ये एल सिलबोन की सीटी थी। डम्मेसो ने अपने बुजुर्गों से इस श्रापित आत्मा के बारे में कहानियां सुनी थी। 19 फीट लंबा, भयानक चेहरे वाला नरभक्षी भूत, जिसकी पीठ पर हड्डियों से भरी बोरी लटकी रहती थी। कहते हैं जो उसकी सीटी सुन ले उसकी मौत निश्चित होती है। डम्मेसो के दिमाग में एक और कहानी घूमने लगी। उसके एक रिश्तेदार का सामना एल सिलबोन से हुआ था जब वो रात में खेतों से घोड़े पर गुजर रहा था। उस आदमी ने रास्ते में ताजे खून से सनी हड्डियां देखी थी और तभी उसने दूर से वही सीटी सुनी थी। कुछ ही पलों में पेड़ों के बीच से एक विशाल कंकाल जैसा आदमी निकला, जिसने अपने बोरे से हड्डियां निकालकर उस घुड़सवार पर फेंकनी शुरू कर दी। अगली सुबह लोग जब वहां पहुंचे तो सिर्फ हड्डियों का ढेर बचा था। वो आदमी गायब था। डरावनी परछाई। डम्मेसो की हालत खराब थी। बारिश और अंधेरे के बीच उसने जमीन पर एक 19 फीट लंबी परछाई बनती देखी। वो जहां खड़ा था, उसके ठीक सामने हवा से निकलता हुआ एक भयानक शरीर प्रकट हुआ। भूसे की टोपी पहने, लटके हुए मांस के टुकड़े और अंधेरे जैसी गहरी आंखों वाला एल सिलबोन। डम्मेसो की सांसें थम गई। वो वहां से भागा, लेकिन जैसे ही वो दौड़ा, एल सिलबोन ने पेड़ों पर चढ़कर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उसकी बोरी से खून टपक रहा था और हड्डियों की खटखटाहट तेज होती जा रही थी। बचाव का आखिरी मौका। डम्मेसो गिर पड़ा। एल सिलबोन ने अपना भयानक लटकता हुआ हाथ उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन तभी अचानक एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। एल सिलबोन एकदम पीछे हट गया और पल भर में ही हवा में गायब हो गया। डम्मेसो ने देखा, वो उसका पालतू कुत्ता था, जो शायद उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां आ गया था। डम्मेसो जानता था, अगर उस रात उसका कुत्ता न होता तो वो भी एल सिलबोन के बोरे में बंद हड्डियों का हिस्सा बन चुका होता। एल सिलबोन की जन्मक था। डम्मेसो ने जब गांव के बुजुर्गों से एल सिलबोन की कहानी सुनी तो वो और भी ज्यादा भयभीत हो गया। 18वीं सदी में एक अमीर परिवार में जन्मा एक बिगड़े लड़का, जो अपने माता पिता से बेहद दुष्ट था। एक दिन उसने अपने पिता से हिरण के मांस की मांग की, लेकिन जब पिता खाली हाथ लौटे तो वो गुस्से में पागल हो गया। उसने अपने पिता का कत्ल कर दिया और उनका मांस और हड्डियां काटकर बोरी में भर ली। जब उसकी मां को शक हुआ तो उसके दादा ने उसे एक पेड़ से बांधकर हंटर से इतना पीटा कि उसका मांस शरीर से अलग होने लगा।
फिर उन्होंने उसे मिर्च और शराब डालकर गांव से निकाल दिया और उसके पीछे भूखे शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। कहते हैं उसी दिन से वो श्रापित लड़का एलसिलबोन बनकर हमेशा के लिए भटकने लगा। डर अब भी जिंदा है। लॉस लेनस के लोग मानते हैं कि एलसिलबोन आज भी भटक रहा है। वो रात में खेतों के पास बैठकर अपनी सीटी बजाता है और जो भी अकेले सफर करता है उसे अपना शिकार बना लेता है। लेकिन वो कुत्तों से डरता है, इसलिए गांव के हर घर में लोग कुत्ते पालते हैं। डमैसो अब भी उस रात को याद करता है और सोचता है, क्या वो वास्तव में बच पाया या सिर्फ अगली बार के लिए छोड़ दिया गया? और ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो तो मुझे ईमेल करना और मैं उसे जरूर सुनाऊंगा। तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो